आप देख रहे हैं सुरेमन की दुनिया। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। ये कहानी मेरे गांव जूनागढ़ की है। हमारे गांव में खंडू नाम के बूढ़े चाचा रहते थे। उनको दिन में 6 या 7 बीड़ी बंडल पीने की आदत थी। उनके घर में उनकी पत्नी के अलावा कोई भी नहीं था, कोई संतान भी नहीं थी। चाचा किसी के भी खेत में मजदूरी करके अपना गुजारा किया करते थे। उनकी इस बीड़ी पीने की आदत से उनकी पत्नी और साथ काम करने वाले मजदूरों को भी परेशानी उठानी पड़ती थी। एक दिन चाचा बहुत बीमार हो गए। अब वो बिस्तर पर पड़े रहने लगे क्योंकि वैद्य जी ने उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी थी। फिर चाची को भी मजदूरी करना पड़ता था। चाचा रोज चाची के पास हाथ जोड़ के विनती करते थे कि मुझे बीड़ी बंडल ला कर दे दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। कम से कम 5 रुपए तो दे ही दो। पर चाची उनकी एक भी नहीं सुनती थी। चाचा ने गांव के लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती की कि मुझे कोई बीड़ी बंडल ला कर दे दो, पर गांव वालों ने भी दया नहीं दिखाई। एक दिन चाची सुबह घर से मजदूरी के लिए निकल रही थी। चाचा बोले, अब मेरा आखिरी समय आ गया है, आज तो कम से कम एक बीड़ी ला कर दे दो। चाची गुस्से में आकर बोली, पागल बूढ़े, मर जा और मरने के बाद गांव में बीड़ी मांगते फिरना। ऐसा कहकर वो चली गई। जब वो शाम को घर लौटी तब चाचा दरवाजे के पास मरे हुए पड़े थे और उनकी बीड़ी पीने की आखिरी इच्छा अधूरी रह गई। गांव वालों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। दूसरे ही दिन चाचा का ही साथी मजदूर भानु उदास रात के वक्त खेतों में फसल को पानी देने गया था। उसने मोटर चालू की और फसल को पानी देते देते बीड़ी सुलगाई। तभी उसे अचानक एक जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी, हे भानु, चल मुझे भी एक बीड़ी दे दे। आवाज़ सुनते ही भानुदास डर के मारे धुआं छोड़ने की बजाय निकल गया। जब वो पीछे मुड़ा तब उसे खंडू चाचा दिखे। उनका चेहरा पूरा सफ़ेद था, आँखों के नीचे काले घेरे थे, बदन जैसे सूख के कांटा बन चुका था। वो बार बार एक ही चीज़ बोल रहे थे, भानु एक बीड़ी पिला दे। मरे हुए खंडू का पेट को देखकर भानुदास उसी जगह पर बेहोश। फिर भानुदास रात के 1:30 बजने के बाद भी घर नहीं आया, इसलिए उनके भाई उसे देखने खेत पर गए। सभी ने जब भानु को बेहोशी की हालत में पाया, उसके मुंह पर पानी मारकर उसे जगाने लगे। भानु होश में आया तभी उसने खंडू चाचा के भूत के बारे में सबको बताया। जब भानु ने अपनी जेब टटोली तो उसमें से बीड़ी बंडल गायब था। घर लौटते वक्त सबने देखा कि खेत में बने चबूतरे पर पी हुई और कुछ आधी सुलगी बीड़ियाँ पड़ी हुई थी। उस दिन से कभी कभी खंडू चाचा की भटकती प्रेत आत्मा रात को आने जाने वालों लोगों से बीड़ी मांग रही थी। उनके बरसी पर भी सभी गांव वाले खेत के चबूतरे पर बीड़ी बंडल रख देते थे और दूसरे दिन ही चबूतरा पी हुई बीड़ियों से भरा होता है। माचिस के बारे में सवाल अगर आपके मन में आ रहा है तो ये भी बता देता हूँ आपको कि चाचा के जेब में हमेशा माचिस रहती थी। अंतिम संस्कार के वक्त भी उनके जेब में गांव वालों ने माचिस रख दी थी। दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऐसी और कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।